वो बच्चा उठा और उठ करके जो ही उस लड़की ने, गुड़िया ने, मुझे बहन ने बताया कि बहन जी मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है और मेरे पिताजी खेती करते हैं। तो वो जो क्लास का शरारती विद्यार्थी था वो उठा और उठ करके उसने कहा कि नहीं बहन जी, इसके पिताजी कोई खेती नहीं करते, इसके पिताजी तो शराब पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, स्मैक पीते हैं और गांव की गंदी नाली में पड़ जाते हैं और हम लोग उठा के इनको घर तक लेकर के जाते हैं। फिर उस गुड़िया ने अपने घर जा करके एक सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट पर उसने लिखा कि उस विद्यार्थी ने मेरे ऊपर टोंट कसते हुए मेरे नशेड़ी पाप बाप के लिए बोला, और जब उन शब्दों से उसने मुझे पूरी भरी कक्षा के अंदर बोला, तिरस्कृत किया, तो मैं आत्मिक रूप से वहीं मर चुकी थी, क्योंकि ऐसा बाप भगवान धरती पर किसी को ना दे जो नशेड़ी हो। मैंने आपको बहुत बार देखा और पिछले 2 या 3 साल से मैं आपको जानता हूँ। आप जो नशा कर रहे हैं लोग समाज के अंदर, उनको नशा छोड़ने के लिए बहुत एक अच्छे स्तर पर आप समाज को प्रेरित कर रहे हो। तो वो मतलब कैसे आपके मन के अंदर इच्छा जागी कि मैं समाज से नशा दूर करूंगा? देखिए, एक बार मैं एक विद्यालय में गया था और कक्षा 10 के अंदर जब मैं वहाँ पीरियड ले रहा था, बच्चों को कुछ काउंसलिंग कर रहा था, आई एम ए काउंसलर। तो उस काउंसलिंग के दौरान मैंने देखा कि जब जो ही मैं कक्षा पास किया करके आया, 2011-12 की बात है, तो नरवाना के आसपास की कोई घटना थी, वो किसी गांव में, एक पता नहीं कहाँ। तो जब मैं कक्षा से निकलने लग गया तो कक्षा 12 के कुछ विद्यार्थी आए और बोलने लगे, मैन जी आप एक बार हमारी भी काउंसलिंग कीजिए, हमारी भी कक्षा में आइए। तो जब मैं उनकी कक्षा में गया तो मेरे साथ क्लास टीचर भी मौजूद थे, और जब कक्षा में हम गए तो कक्षा में जाते ही क्लास टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि भी गुरुजी को अपना इंटरव्यू दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने अपना नाम बताया, पिताजी का नाम बताया और पिताजी क्या काम करते हैं ये बताया। ऐसे ही ये क्रमशः घटना चलती रही, आधी कक्षा ने क्लास जहाँ तक बताया। उसी दरमियान एक गुड़िया, को एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ चला हुआ है, देश का पतन भी को एजुकेशन सिस्टम कर रहा है। को और एजुकेशन? हाँ, जिसमें लड़की और लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं और जिसके अंदर लड़के लड़कियों पर टोंट कसते हैं, बहुत भद्दे भद्दे कमेंट पास करते हैं। तो वो एक लड़का जो शरारती था, कुछ कंप्यूटर टाइप बालक था, वो बच्चा उठा और उठ करके जो ही उस लड़की ने, गुड़िया ने, मुझे बहन ने बताया कि बहन जी मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है और मेरे पिताजी खेती करते हैं। तो वो जो क्लास का शरारती विद्यार्थी था वो उठा और उठ करके उसने कहा कि नहीं बहन जी, इसके पिताजी कोई खेती नहीं करते, इसके पिताजी तो शराब पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, स्मैक पीते हैं और गांव की गंदी नाली में पड़ जाते हैं और हम लोग उठा के इनको घर तक लेकर के जाते हैं। अब मैंने विचार किया कि इसने इस गुड़िया का अपमान कर दिया एकदम से। गुड़िया ने कहा जी मेरे पिताजी खेती करते हैं, बेचारी। अब एक नशेड़ी बाप से इज्जत बचाने के लिए बच्चा स्वतः इस प्रकार की बातें करेगा। मैंने उस लड़के को भी बिठा दिया थोड़ा सा धमका करके, और आगे के बच्चों को वो इंट्रोडक्शन परिचय मैंने लिया, और परिचय के बाद मैंने उनको थोड़ी बहुत काउंसलिंग की और मैं अपने आ गया। आने के बाद शाम को 6 बजे उस गुड़िया ने घर जा करके, ये कब की बातें बता रहे हो आप? ये लगभग शायद 11-12 के आसपास की बात है। 2011? हाँ। फिर उस गुड़िया ने अपने घर जा करके एक सुसाइड नोट लिखा, और सुसाइड नोट पर उसने लिखा कि आज हमारे विद्यालय में ऐसे ऐसे महंत जी आए और महंत जी ने हमारी बहुत अच्छी काउंसलिंग की। उस दरमियान ऐसे ऐसे हमारी कक्षा का एक विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी ने मेरे ऊपर टोंट कसते हुए मेरे नशेड़ी पाप बाप के लिए बोला, और जब उन शब्दों से उसने मुझे पूरी भरी कक्षा के अंदर बोला, तिरस्कृत किया, तो मैं आत्मिक रूप से वहीं मर चुकी थी। फिर मैं भौतिक रूप से मेरा शरीर को लेकर के घर आई, लेकिन मेरे जो भरी कक्षा में जो मेरा अपमान मेरे बाप और नशे की वजह से हुआ, वो मेरे से सहन नहीं हुआ। और इसलिए मैं मेरे जीवन का किसी को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ। भगवान मेरे इस पर इतनी जरूर कृपा करे और समाज मेरे ऊपर इतनी कृपा करे कि मेरी डेड बॉडी को मेरा बाप हाथ ना लगाए, क्योंकि ऐसा बाप भगवान धरती पर किसी को ना दे जो नशेड़ी हो और उसकी वजह से उसके बच्चों को विद्यालय में कहीं अपमान महसूस करना हो। और उसने लिखा कि परमात्मा मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करे कि धरती पर दोबारा अगर मुझे भेजे तो कीड़े मकोड़े बना के भेज देना, जीव जंतु बना करके भेज देना, पर ये जो काली खोपड़ी का जो ये नालायक जीव है, इसके यहाँ मुझे पैदा मत करना। वो घटना जब मेरे साथ घटी तो मैं वहां गया, और उस गुड़िया ने यहाँ तक भी कहा कि मैं सुखराई नाथ जी ही मेरी मेरी अंतिम संस्कार में मौजूद रही।
तो मैं वहाँ गया और मैंने उसके सारी उस गुड़िया का वो पढ़ा, सारा मामला हुआ, केस कास हुए। फिर मैं उसके अंतिम संस्कार में भी मौजूद रहा और मैं वहीं उसकी अंत्येष्टि पर ये उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए प्रतिज्ञा लेकर के आया कि बिटिया जब तक मैं जीऊँगा समाज से नशाखोरी को उखाड़ फेंकने के लिए मेरा आत्यंतिक प्रयास भी करूँगा। कोई तो होता है कि भी मैं एक प्रयास करूँगा। मैंने वहाँ ये शपथ ली अग्नि को साक्षी मानकर, उसकी चिता को साक्षी मानकर कि बहन आज तू तो चली गई है लेकिन मैं तेरी इस चेतना को अपने अंदर जीवित रखते हुए आत्यंतिक प्रयास करूँगा।